हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है 1 जनवरी को संपन्न हो चुका है। बाकी आज 7 जनवरी को भी इसका एग्ज़ाम 4 शिफ्टों में संपन्न होने वाला है। उससे रिलेटेड जीके जीएस और करंट अफेयर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बने थे उस टॉपिक को लेकर ऑलरेडी हम जो है काफ़ी वीडियोज बना चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखें तो जाकर देखें। और ये जो है डैम से रिलेटेड हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसकी आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एक शानदार ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। आप सिर्फ बिना पेन कॉपी के आप केवल वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिए, आपको सारे प्रश्न ऐसे याद हो जाएंगे। और प्लस अभी जो आपका पेपर होगा लाइव एनालिसिस और प्लस जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए बिना देर किए हुए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हम अभी बांध की बात सबसे पहले करेंगे शानदार ट्रिक के साथ। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको हम ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे, आप केवल वीडियो ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर टिहरी बांध की बात हुई है। ये जो है भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में है। और भारत की बात किया जाएगा तो सबसे ऊंचा ये बांध है, 265 मीटर इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो कैसे याद करेंगे टिहरी? तो यहाँ पर लिखा गया है ट्रेन ठहरी फिर भागी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन ठहरी फिर भागी। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ट्रेन ठहरी, ठहरी का मतलब हो गया टेहरी, और फिर भागी मतलब भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, भागी किधर? उत्तर की तरफ भागी। ट्रेन ठहरी फिर उत्तर की तरफ भागी, तो हो जाएगा टेहरी, भागीरथी नदी और उत्तराखंड। क्लियर है, सबसे ऊंचा ये बांध है। अगला यहाँ पर रामगंगा की बात किया गया है। ये कालागढ़ बांध भी है, तो ये रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? रामगंगा पहाड़ों से उतर रही है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का मतलब उतर रही है, तो रामगंगा नदी है, पहाड़ों से उतरती है। ठीक है, तो रामगंगा यहाँ पर नदी भी दिया गया है, रामगंगा बांध का नाम भी है, उतर रही है पहाड़ों से, तो उत्तराखंड में। तो रामगंगा बांध भी है, रामगंगा नदी भी है और पहाड़ों से उतर रही है, मतलब उत्तराखंड में। क्लियर है। चलिए अगले बांध की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर मेट्रो बांध की बात किया गया है जो कि कावेरी नदी पर है। इसको किस ट्रिक से याद करेंगे? देख लीजिए, मेट्टूर मटन काटना, काटना KATANA। तो मटन का मतलब मेट हो गया, मट्टूर हो गया, मटन का मेट्टूर हो जाएगा, और काटना का KA से कावेरी और T और ANA का तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो मटन काटना, काटना इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेट्टूर और का से कावेरी तमिलनाडु। क्लियर है। अगला दिया गया गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ट्रिक कैसे याद करेंगे? गांधी कंबल ओढ़े थे और यह महान पुरुष थे। MP मध्य प्रदेश में है, तो मतलब महान पुरुष गांधी जी थे। और गांधी सागर बांध क्या ओढ़े थे भाई? ये हमेशा कंबल ओढ़ के रहते थे। ठीक है, तो कंबल का हो जाएगा चंबल। क्लियर है, तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। अगला रिहंद बांध है, रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। इसका ट्रिक आप राउर कह सकते हैं। रिहंद बांध, रिहंद नदी, उससे उत्तर प्रदेश, राउर, राउर लोग बोलते हैं। चलिए अगले बांध की बात कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात यहाँ पर की गई है, तो देख लीजिए, इसको जो है राजघाट डैम भी कहा जाता है, बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि जो है लक्ष्मी जो है झांसी की रानी थी, झांसी जो है वहीं उनका था और वो यूपी में है, ये तो मालूम है, उत्तर प्रदेश। बेतवा, तो लक्ष्मी का बेतवा माने बेटवा। लक्ष्मी जी अपनी पीठ पर जो है एक अपने दत्तक पुत्र को बांधकर युद्ध की लड़ाइयाँ लड़ रही थी, तो यहाँ पर कहेंगे लक्ष्मी का बेटवा, बेटवा मतलब बेतवा। ठीक है, तो बेतवा नदी पर हो गया रानी लक्ष्मीबाई बांध और उत्तर प्रदेश में। अगला है अलमाटी बांध, लाल बहादुर शास्त्री इसे बांध भी कहा जाता है, कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे? कृष्ण माटी खा के नाटक करते हैं। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण का मतलब कृष्णा नदी, माटी मतलब अलमाटी बांध हो गया और नाटक का मतलब कर्नाटक हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से याद करेंगे, आपको नहीं भूलेगा। अगला आपका हीराकुंड बांध है, ये महानदी पर है, उड़ीसा में है और दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, भारत और प्लस वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है महानदी। तो देख लीजिए, कहेंगे हीरा, हीरा नाम का एक लड़का है, कूदा महानदी में। तो नदी में कूदेगा तो बच जाएगा, लेकिन महानदी मतलब महा मतलब होता है बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ी नदी में कूद जाएगा तो क्या हो जाएगा? नदी की दिशा में बह गया। हीरा नाम का एक लड़का, हीरा कूदा महानदी में और नदी की दिशा में बह गया। तो यहाँ देखिए दिशा, ओडिशा, दिशा का ओडिशा मिल गया, हीरा का हीराकुंड और महानदी में तो महानदी हो जाएगा। क्लियर है, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। अगला देख लेते हैं, सरदार सरोवर बांध की बात की गई है। ये जो है नर्मदा नदी गुजरात में है। ठीक है, तो कहेंगे सरदार का नारा गूंजा। सरदार जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेता थे, नारा देते थे और नारा जब लगता है तो गूंजता है, तो सरदार का नारा गूंजा, तो सरदार से सरदार सरोवर बांध होगा,
नारा से नर्मदा नदी और गूंजता मतलब हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, नागार्जुन सागर बांध की बात की गई है, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो कहेंगे कृष्ण अर्जुन के अंदर के अंधकार को दूर किए। तो कृष्ण का मतलब कृष्ण हो गया, नागार्जुन का मतलब यहाँ अर्जुन हो गया, और अंधेरा मतलब आंध्र प्रदेश हो गया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय अर्जुन जो है डाउट में थे कि सारे हमारे सगे संबंधी हैं, किसको मारें किसको छोड़ें। तो उस समय कृष्ण भगवान ने जो है गीता का उपदेश देकर इनके मन के अंधकार को दूर किया था। तो कृष्ण अर्जुन के अंदर के अंधकार को दूर किए। तो इस तरह से आप याद करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेगा, शानदार ट्रिक से। अगर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इडुक्की बांध की बात किया गया है, पेरियार नदी पर है, केरल में है। ठीक है, तो इडुक्की तो ऐसे ट्रिक आपको बनाएंगे, दुखी परिवार करेला खाता है, मतलब जो करेला परिवार खाएगा वो दुखी रहेगा। कोई भाई खुश होकर तो करेला खाना नहीं चाहता है, तो दुखी से हो गया इडुक्की। ठीक है, और परिवार से पेरियार नदी हो गया, करेला से केरल हो गया। और आपको बता दें जो केरल का जो आपका मैप है वो जैसे आपका करेला होता है ना, आश्चर्यजनक तथ्य है, ये करेला की तरह है। ठीक है, तो कहेंगे करेला खाता है दुखी परिवार, तो इडुक्की बांध हो गया, परिवार मतलब पेरियार नदी, करेला मतलब केरल। अगला आपका राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है। देख लीजिए 2 बांध है यहाँ पर, और दोनों बांध हमने इसलिए एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि दोनों चंबल नदी पर हैं और दोनों ही राजस्थान में हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इन दोनों का पहला अक्षर लीजिए, राज मतलब राजा, तो राज्य मतलब यहाँ पर हो जाएगा राणा सागर, जैसे जवाहर। ठीक है, बल का प्रयोग करते हैं कहाँ, राजस्थान में, तो यहाँ पर राणा है राजा है, तो भाई राजा राजस्थान में ही आएंगे। ठीक है, तो राजा बल का प्रयोग करते हैं, तो देख लीजिए बल चंबल आ गया, राजा बल का प्रयोग राजस्थान में करते हैं। तो यहाँ पर राजा से राणा प्रताप सागर बांध र से हो जाएगा, और जैसे जवाहर सागर बांध हो जाएगा, बल से चंबल हो जाएगा, और राजस्थान तो यहाँ लेडी दिया ही गया है। क्लियर है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर उकाई बांध दिया गया है। उकाई, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए उकाई बांध तापी नदी पर है, गुजरात में। तो गाजर ताप में, उकाई माने उगाई, गाजर ताप में उगाई, मतलब जो गाजर होता है बिना सूर्य के ताप के उग नहीं सकता है। तो गाजर से हो गया गुजरात, ताप से तापी नदी, उकाई मतलब उगाई। ठीक है, अगला देख लीजिए बागलीहार बांध दिया गया है, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू के बगल में 2 नाग बैठे हैं, कैसे याद करेंगे, जम्मू के बगल में 2 नाग बैठे हैं, तो जम्मू से जम्मू कश्मीर, बगल का मतलब बागलीहार हो गया, और यहाँ पर नाग नाभ दिया है ना, तो नाभ का नाग हो जाएगा, तो मतलब चेनाब हो जाएगा। ठीक है, कौन 2 नाग बैठे हैं भाई, एक पाकिस्तान है और एक चाइना है, तो जम्मू के बगल में 2 नाग बैठे हैं। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देख लीजिए, श्री राम सागर बांध दिया गया है, इसको पोचमपाद बांध भी कहा जाता है। ये देखिए सबसे अधिक ये सारे जो हमने प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लिए हैं, जो कि 2022 के सभी एग्जामों में बार बार रिपीट किए गए हैं। श्री राम सागर बांध जो है, पोचमपाद जो है, इसे बांध भी कहते हैं, गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में है। तो राम गाड भजन गाना, ठीक है, राम जो है देखिए श्री राम हो गए, राम को क्या कहते हैं भाई, गॉड कहते हैं, गॉड कहते हैं, गॉड से गोदावरी हो गया, और गॉड का हम लोग क्या करते हैं, भजन गाते हैं, गाना, तो तेलंगाना आपको दिख रहा है। तो राम जो है गॉड है और उनके भजन गाते हैं, तो गाना से तेलंगाना, गॉड से गोदावरी, और राम से श्री राम सागर बांध हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर रणजीत सागर बांध दिया गया है, जिसे थीन सागर बांध भी कहते हैं, रावी नदी पर है, पंजाब में है। ठीक है, तो कहेंगे रब की सहायता से रण में जीत मिली। ठीक है, रब की सहायता से रण में जीत मिली, तो देख लीजिए भाई रण में जीत मिली तो रणजीत हो गए, रणजीत सागर। रब आर से हो गया रावी नदी, और ए बी आब दिया है, आब मतलब पंजाब में आब दिख रहा है। ठीक है, वैसे पंचधन आब बराबर पंजाब होता है, 5 नदियों का समूह है। तो रब के सहायता से रण में जीत मिली, रणजीत मतलब रणजीत हो गया, और रब में देखिए आर से रावी, और आब मतलब पंजाब। ठीक है, आब पंजाब। अगला देख लीजिए, यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध की बात की गई है। तो देखिए भाखड़ा नागल बांध एक ही नहीं है, 2 बांध यहाँ पर है, भाखड़ा अलग है, नागल अलग है, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध पंजाब में। सामान्यतः ऑप्शन में आपको पंजाब देखने को मिल जाता है। तो भूख से लूज होकर मचलने लगा, भूख से लूज होकर मचलने लगा, भूख ख भ ख आ रहा है, तो भाखड़ा हो गया। ठीक है, लूज सतलुज नदी हो गया, मचलने लगा, मचलना चलना मतलब हिमाचल हो गया, चल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये जो है हम टॉप मोस्ट जो है 17 यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं बांध जो है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो आप लोग एक बार इसको रिवीजन करके जाएं और कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए। हमको जो इंपॉर्टेंट लगेगा हम वीडियो बनाते रहेंगे। प्लस आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी कुछ देर में जो है जो पहले शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हुआ है उसके एनालिसिस को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।